क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी, इनका नाम ही अपने आप में अपने एक अलग श्रद्धा से भर देता है। मैं उनसे स्वयं मिला हूँ, मेरे जैसे कई सारे लोग उनसे मिले होंगे। स्वनाम धन्य, लगता ही नहीं था कि वो हमारे प्रदेश के नहीं हैं। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले, लेकिन ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व के धनी जिनको जीते जी ऐसा लगता है कि देवत्व उन्हें धारण किया हुआ था। श्रद्धा से नमन करते हुए उनको स्मरण करता हूँ। कदम कदम पे उनने आध्यात्म की तो ऊंचाइयाँ पाई है, लेकिन आध्यात्म की जितनी ऊंचाइयाँ पाई है उतनी नीचे समाज की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए उनका पूरा जीवन एक आदर्श जीवन के नाते से रहा। एक बड़ा मूल संग उनके साथ चलता था, लेकिन कोई ऐसा कैसा दीक्षार्थी हो सकता है जो स्वयं तो दीक्षा लेगा ही लेगा, लेकिन अपने साथ अपने भाई को, अपनी बहन को, माता को, पिता को, पूरे परिवार को दीक्षा दिला दे। ये कोई विलक्षण व्यक्तित्व ही हो सकता है जो आचार्य विद्यासागर जी के नाम से हम जिनको जानते हैं। वाकई वो बहुत व्यक्तित्व के भी धनी थे, विशाल व्यक्तित्व के धनी थे, और बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा सबको लेके चलते हैं। हम स्मरण कर रहे हैं कि हमारे सदन में भी उनका पदार्पण हुआ था। उनने हम सबको आशीष दिया था, हमको संबोधित किया था। अधिकतर चतुर्मास उनके कहीं हुए तो वो मध्य प्रदेश में हुए। 52 पंचकल्याणक, 37 चतुर्मास मध्य प्रदेश में किए। कई भाषाओं के जानकार, कई विषयों के, और साथ साथ जैसे जहाँ उनका निर्वाण हुआ मैं उस स्थान पे भी गया था। ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्थान के मंदिरों के साथ, लेकिन मंदिर केवल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र नहीं बने, वहाँ से रोजगार भी मिले, शिक्षा भी मिले, संस्कार भी मिले, समूचे जीवन में उत्कर्ष व्यक्तित्व का धारण करने का एक अवसर मिले। ऐसा उनका विराट व्यक्तित्व था। ऐसे सुप्रसिद्ध जैन संत को, आध्यात्मिक गुरु को, चिंतक को, विचारक को हमने खोया है। अध्यक्ष महोदय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज मेरा व्यक्तिगत परिचय था। मैंने उनके साथ काफ़ी पद यात्राएं भी की। एक बार खंडवा से आ रहे थे, मैं भी थोड़ा सा उनके साथ पद यात्रा की मैंने। वो बड़वा में बैठे एक पेट्रोल पंप पर, और जब मैंने उनके पैरों की तरफ देखा अध्यक्ष महोदय, तो कम से कम 8-10 छाले थे, इतने बड़े बड़े, फूट गए। और उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी भी खत्म नहीं हुई, हमेशा मुस्कुराते रहते, शरीर के कष्ट को सहन करके और मुस्कुराहट से लोगों को आशीर्वाद देना। ये मैंने दुनिया में एक बिरला संत देखा हुआ, आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे अध्यक्ष महोदय। अद्भुत तप था उनका, और विशेषकर हस्तशिल्प के लिए उनका बड़ा शौक था। जब माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट की योजना प्रारंभ की, तो उन्होंने उस योजना के माध्यम से जेलों में प्रशिक्षण दिया। सागर की जेल का कपड़ा, शैलेंद्र जैन जी हैं यहाँ पर, इतना उम्दा खादी है अध्यक्ष महोदय, वो प्रशिक्षण देने का काम विद्यासागर जी की टीम ने किया था। ऐसे सागर, जबलपुर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे हस्तकरघा से जोड़कर लोगों को उन्होंने रोजगार देने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय बहुत अद्भुत संत थे, और उनका सादा जीवन अधिकांश मध्य प्रदेश में रहा, और हम सब ने एक बहुत आध्यात्मिक संत को खोया अध्यक्ष महोदय। मैं उनको चरणों में भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज बड़े अच्छे उद्गार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके संबंध में व्यक्त किए, कैलाश जी ने किए। मैं कहूँ अगर कि उनको राष्ट्र संत कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं हो। दया करुणा के सागर थे, बहुत बड़े विद्वान थे, मूर्धन विद्वान जिसे कहते हैं। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य था कि यहीं पर विधानसभा में आए थे, उनका प्रवचन हुआ। प्रवचन के पश्चात उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें विधानसभा देखनी है, और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी और हमारे स्पीकर साहब तत्कालीन नहीं हैं यहाँ, सीताशरण शर्मा जी, उनको लाइब्रेरी की इच्छा थी, लाइब्रेरी देखें क्या पढ़ते हैं विधायक, क्या देखते हैं। इतना कौतूहल था उनमें इस विषय को भी जानने के लिए, चूँकि सर्वथा या छूते रहते हैं संत लोग राजनीति से, और जो हम लोगों की कार्यप्रणाली होती है। वो घूमे, पूरी विधानसभा घूमे। दोपहर के बाद, लंच के बाद सत्र शुरू हो गया था, और संयोग था कि मैं पीठासीन था, बैठा था, कार्रवाई चल रही थी, एकाएक वो दरवाजे खुले, वो वाले
और वहाँ देखा कि संत आचार्य विद्यासागर वहाँ पर खड़े हुए हैं। पर कितना अद्भुत दृश्य था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य खड़े हो गए, करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। मैंने उनका सम्मान किया आसंदी से। वो नहीं है, बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्र निर्माण में आचार्य विद्यासागर जी का। उनको सदियों सदियों तक स्मरण किया जाएगा। हमारे बीच नहीं है, बहुत बड़ी रिक्तता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी का लगाव डिंडोरी से बहुत रहा है। मैं उन्हें आज इसलिए भी बहुत याद करता हूं कि जब विकास कार्य की बात आई तो मैं माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। लगभग 500 करोड़ का हथकरघा का उन्होंने एक कार्य योजना हमारे यहाँ कारोपानी में उन्होंने उनकी कृपा से दिया, जिसमें आज लगभग 500 महिलाएं हथकरघा में काम कर रहे हैं, जिनको रोजगार मिल रहा है। तो इस तरह से उनका जो आशीर्वाद हमें मिला, हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। अब सदन 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ओम शांति शांति। दिवंगतों के सम्मान में 5 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है।